हाशिम की वफ़ात के बाद कबीले की सरदारी की ज़िम्मेदारी हाशिम के वसीयत के मुताबिक इनके भाई मुतलिब बिन अब्द मन्नाफ के हिस्से में आई, जिसने कुछ अरसा इस ज़िम्मेदारी को संभालने के बाद अपने भाई हाशिम के इस एहसान का बदला चुकाने की गर्ज से ये फ़ैसला किया कि अपनी औलाद में से किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करने के बजाय हाशिम की औलाद को ये शर्फ लौटा दिया जाए। हाशिम की मुल्क शाम की तरफ तिजारत की गर्ज से बकसरत आमदोरफ्त रहती थी और इस सफ़र का रास्ता यसरब यानी मदीना से गुजरता था, जहां अक्सर दौरान सफ़र हाशिम का क़याम भी रहता था, जिसकी वजह से इनकी अच्छी खासी शनासाई भी थी। ऐसे ही एक सफ़र के मौका पर मदीना में क़याम के दौरान हाशिम ने वहाँ मदीना के एक मारूफ व मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु नज्जार की एक ख़ातून सलमा बिनते उम्र से शादी कर ली थी और इस शादी के बाद जल्द ही वो अपनी मंजिल यानी मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए, जहाँ फ़लस्तीन के इलाके गज़ा में पहुंचकर बीमार पड़ गए और फिर वहीं इनकी वफ़ात हो गई। इधर इनकी वफ़ात के बाद मदीना में इनके बेटे की विलादत हुई, जिसका नाम इसकी माँ ने शैबा रखा। इसे शैबा उल हमद भी कहा जाता था। हाशिम की इस शादी और फिर इस बेटे की पैदाइश के बारे में मक्का में हाशिम के भाई मुतलिब के सिवा किसी को इल्म नहीं था। अलबत्ता मुतलिब ने भी कभी अपने इस भतीजे को देखा नहीं था। अब मुतलिब के दिल में भी भाई के लिए एहसान मंदी के जज्बे के तहत जब ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भाई के एहसान का बदला चुकाए, क्योंकि भाई ने इसे अपना जानशीन मुकर्रर किया था, तो इस मकसद के लिए इसने सोचा कि भाई के इस बेटे को अपना जानशीन मुकर्रर करे, जो कि पैदाइशी तौर पर ही बाप की शफ़क़त और मोहब्बत से महरूम है और मक्का से बहुत दूर गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। चुनाचे वो एक रोज़ इसकी तलाश में मदीना जा पहुंचा। भतीजे से मुलाकात हुई। अपने फौत शुदा प्यारे भाई की इस यादगार पर जब पहली निगाह पड़ी तो मुतलिब की आंखें भर आईं और देर तक इसे गले लगाए रखा। इसके बाद आमद का मकसद बयान किया और साथ चलने पर इसरार किया। भतीजे ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब मुतलिब ने ज़्यादा इसरार किया तो भतीजे ने कहा कि मेरी माँ से पूछ लीजिए, मेरे बारे में वो जो फैसला करेंगी वही आखिरी फैसला होगा। नौजवान के दिल में माँ के लिए इतनी अहमियत, ये सोच कर मुतलिब के दिल में भतीजे की कदर मज़ीद बढ़ गई और इसकी माँ से इस बारे में बात की, लेकिन वो अपने लख्ते जिगर को नज़रों से दूर और परदेश भेजने पर किसी सूरत आमादा नहीं हुई। मुतलिब ने मन्नत समाजत करते हुए कहा कि तुम्हारा बेटा कोई परदेश नहीं जा रहा, बल्कि वो तो अपने ही आबा अजदाद के शहर मक्का जा रहा है, जहाँ ये किसी अजनबी या परदेसी की तरह कसम पुरसी की ज़िंदगी नहीं, बल्कि अपने आबा अजदाद की तरह शान शौकत की ज़िंदगी बसर करेगा और अपने बाप की तरह अपनी कौम का सरदार होगा। इस पर भी शैबा की माँ राज़ी नहीं हुई। तब मुतलिब ने कहा कि इस सरदारी और सरबराही से भी बढ़कर ये कि तुम्हारा ये बेटा वहाँ अल्लाह के घर का मतवल्ली होगा, इससे बड़ा और क्या शरफ हो सकता है। तब शैबा की माँ इसे इसके चचा के हमरा मक्का भेजने पर रवाना हो गई। यूँ मुतलिब अपने फौत शुदा भाई हाशिम की इस निशानी को हमरा लिए हुए मदीना से मक्का की जानिब रवाना हो गया। ये सफ़र तय करने के बाद मुतलिब जब अपने भतीजे शैबा को लिए हुए मक्का पहुंचा तो लोगों ने देखा कि इनके सरदार के हमरा ऊंट पर एक नौजवान भी सवार है। तब वो कहने लगे कि देखो, हमारा सरदार अपने लिए एक नया गुलाम खरीद लाया है। जिस पर मुतलिब ने इन्हें तंबीह करते हुए कहा कि ये कोई गुलाम नहीं, ये मेरा भतीजा है और यही तुम्हारा मुस्तकबिल का सरदार भी है, क्योंकि मैंने इसे अपना जानशीन मुकर्रर किया है। इसके बाद मक्का में मुतलिब ने अपने इस भतीजे के साथ हमेशा इस कदर शफ़क़त और मोहब्बत और लाड प्यार का मामला रवा रखा कि चचा के इस हुस्न सलूक और शफ़क़त और मेहरबानी से मुतासिर होकर भतीजे ने ज़िंदगी भर खुद को अपने असल नाम शैबा की बजाय अब्दुल मुतलिब ही कहलाना पसंद किया। यही अब्दुल मुतलिब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम हैं और इन्होंने ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी मोहम्मद तजवीज़ किया। मुतलिब की वफ़ात के बाद इनके भतीजे अब्दुल मुतलिब कबीले के सरदार और मतवल्ली काबा मुकर्रर हुए।
ये बहुत ही वजीह और बावकार इंसान थे। मक्का में इन्हें इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम और कद्र व मंजिलत की निगाह से देखा जाता था।